2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। भर्तियों को लेकर जो युवा है वो अपनी परेशानियों को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी देर तक जो उनसे चर्चा होने के बाद में अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी गई है। कई समस्याएं उनके सामने आती हुई नजर आ रही थी जिसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष को उन्होंने जो रूबरू है वो यहाँ पर करवाया है। क्या कुछ भर्ती को लेकर बातचीत हुई है और किस किस मुद्दे को लेकर जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई है, उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनुमान किसान भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप बाहर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो अपनी जो परेशानियां थी उसको लेकर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। जो सवाल यहाँ पर थे उन सवालों का जो जवाब है वो यहाँ पर जो बोर्ड अध्यक्ष है उनसे यहाँ पर लिया गया है। हनुमान किसान हमारे साथ में है, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ जो समस्या है और किस तरीके से आप मुलाकात करिए बोर्ड अध्यक्ष से, क्या कुछ मुद्दे थे, किस तरीके से अपनी जो भर्तियां थी उनको लेकर जो चर्चा की गई है और क्या कुछ आश्वासन मिले। देखिए सर, पिछली कई सारी भर्तियों में बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि जो विसंगतियां सामने आ रही है धीरे धीरे विसंगतियां दूर हो। इसी क्रम में आज हमारी जो मुख्य मांग थी वो मांग ये थी कि हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि हम जो सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है, जैसे पिछली पटवारी भर्ती में लड़कों को बहुत इसको लेकर पीड़ा झेलनी पड़ी थी, पशु परिचर भर्ती में भी इसको लेकर पीड़ा झेलनी पड़ी थी, तो हम लगातार मांग भी कर रहे थे कि सर बार बार ये पीड़ा सामने नहीं आए। इससे क्या होता है, सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और भर्ती जो एजेंसी होती है उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो आज सर ने सबसे पहले तो ये आश्वस्त किया है कि हम जो सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम चेंज कर रहे हैं और बहुत अच्छा फॉर्मूला, यानी कि जो पी फॉर्मूला है उससे भी एक बेहतरीन फॉर्मूला उन्होंने हमसे शेयर किया है, जिसमें ये होगा कि अगर कोई भी एग्जाम अलग अलग पारियों में होगी ना तो जो रेशियो होगा वो लगभग समान होगा, यानी कि जो प्रोसेस होगा वो रैंकिंग बेस पे होगा। अभी क्या होता है कि जैसे 100 नंबर का कोई पेपर है तो पूर्णांक किसी के 100 नंबर से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है पेपर ही 100 नंबर का है, सामान्यकरण की प्रक्रिया हुई, नंबर बढ़ गए 120 130, अब वो चीज़ें नहीं होगी। अब ये होता है कि 6 पारी में से एक पारी में से किसी का नंबर ही नहीं आया और एक पारी में से ज़्यादा नंबर आ गया। वो तमाम जो चीज़ें का उसका समाधान होगा। इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, जिसमें एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ युवा तैयारी कर रहा है। उसको ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पेपर दे के आऊँ, मैं नंबर जोड़ूं, फिर बोर्ड में अलग ही नंबर देखने को मिले। आपने देखा पूरे प्रदेश के सामने हमने शांतिपूर्ण तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने का काम किया, जिससे न केवल स्थानीय युवाओं को फायदा होगा, जबकि अपने राजस्थान की कला संस्कृति और जो भौगोलिक और ये जो गौरवशाली इतिहास है वो भी पढ़ने का बच्चों को अवसर मिलेगा। एक सबसे बड़ी मुलाकात हमारी ये थी, उसके लिए आज हमने धन्यवाद दिया है। दूसरी जो मुलाकात है ये चयनित साथी है। हालांकि सरकार पर इनको पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर इनको भरोसा है, शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा है और बोर्ड ने जो इनके हित में जो कार्य किया है, जो पहल किया स्टार्टिंग से, बोर्ड चाहता तो इनको शुरू में बाहर कर देता, लेकिन आज भी इनकी सैलरी आ रही है। ये बात इस बात का प्रमाण है कि सरकार इनके साथ खड़ी है, बोर्ड इनके साथ खड़ा है। तो इनके लिए भी आज इन्होंने, क्योंकि इनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी तो कई दिनों से ये चाह रहे थे कि हम कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारे हित में बात की है तो हम आगे से पहल करें। इनके कुछ सवाल थे, उन सवालों का इन्होंने आलोक राज जी से शेयर किया है। सर ने इनके सवालों का जवाब दिया, एक संवादपूर्ण शांतिपूर्ण चर्चा हुई जो पॉजिटिव थी और साथ में इन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ में कई ऐसी भर्तियां थी पिछली जिनमें सर होता क्या है कि सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम जो डीवी करवाएंगे वो डीवी हम भर्ती एजेंसी से नहीं कराकर अब डिपार्टमेंट से कराएंगे ताकि जल्दी काम हो, लेकिन ये काम उल्टा पड़ गया। हमने देखा आईए भर्ती हो, एलडीसी भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो, उसमें समस्या सामने है कि डिपार्टमेंट को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम डीवी कैसे करवाएं। डिपार्टमेंट ज़्यादातर सवालों के जवाब बोर्ड से ही मांग रहा है। तो इस बात को लेकर इसमें कई सारी भर्तियां जो है वो पीड़ित रह गई। जैसे संगणक भर्ती थी, उसमें मूल पदों का 75 का डाटा था, वो डाटा जो है विभाग भी काम कर रहा है लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें समय लग रहा है पारदर्शी तरीके से काम करने में, तो डाटा बेचने में समय लग गया। तो डाटा बेचने में समय लग गया तो वेटिंग पर संकट आ गया। अब वो हमने प्रयास करके वहां से डाटा बोर्ड को भिजवाया, तो ये बात भी सर ने नोट भी की है और सर को हमने संज्ञान दिलवाया कि जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान में रखते हुए इसका परिणाम जारी हो। हमारा उद्देश्य ये है कि मूल पद पर भी रिजल्ट आए और वेटिंग पर भी आए। ऐसा नहीं हो कि मूल पदों के चक्कर में वेटिंग की बलि चढ़ जाए। तो संबंधित अभ्यर्थियों के सामने वो भी मुलाकात हुई है, वो भी काम सर हो रहा है। दूसरा, ICDS विभाग में महिला सुपरवाइजर की एक भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 57 जो महिलाएं थी
उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अधिकांश भर्तियां एक साथ हो गई तो कई लड़कियों का अलग अलग भर्तियों में चयन हो गया, तो उन्होंने बेस्ट का चुनाव किया। तो 57 का जो नॉन जूनियर का डाटा था वो बोर्ड पहुंच गया है। जो टाइम लाइन थी वो भी हमने नोट करवाई है। सर ने ये भी कहा है कि हम उस पर भी रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट की एक प्रोसेस होती है कि हम जिन पर काम कर रहे हैं उस पर तो हम काम करते रहेंगे, जैसे जैसे डाटा आएगा तो हमारी जो समय सारणी है उसमें हम नोट करते जाएंगे। अच्छी बात यह है, हम भी चाहते हैं परिणाम आए और बोर्ड भी कह रहा है कि इसका परिणाम आएगा। इससे नहीं हो कि समय सीमा की वजह से वो बलि चढ़ जाए, ये काम भी सर हो रहा है। एक सर एलडीसी भर्ती थी, उसमें कोई डीबी के समय कोई इशू आया था, उस इशू को लेकर हमने उस समय भी सर से बात की थी। आज पुनः अभ्यर्थियों के साथ विस्तार से बात हुई है। उसके लिए ये इशू था कि बोर्ड को एक एक्स्ट्रा डाटा भेजना था, बोर्ड ने उसी समय, माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने, इसके लिए मैं विशेष उनका धन्यवाद दूंगा कि कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, उस बीच में उन्होंने तुरंत वो डाटा जो है विभाग को भिजवाया। विभाग इस पर काम कर रहा है, लगभग 60% काम हो गया है। जब डाटा जाएगा तो उन अभ्यर्थियों का भी डाटा इनके साथ आएगा। इससे इनको ये फायदा होगा कि जो परिणाम आएगा पहले लिस्ट में इनका भी परिणाम जारी होगा। इनको रैंक का या जो विभाग है इन सब चीज़ों से इनके साथ गलत नहीं होगा, इनको अन्याय नहीं झेलना पड़ेगा। इसके अलावा 2 मेन भर्तियां थी, एक पशु परिचर भर्ती और एक सूचना सहायक भर्ती। चूंकि ये दोनों भर्तियां जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो न्यायालय का प्रकरण है, लेकिन चूंकि अभ्यर्थी ये चाहता है कि मैं मेरी तरफ से सारे प्रयास करूं, उसी प्रयास के क्रम में दोनों चीजें हमने बोर्ड में रखी है कि सर 3 तारीख को आईए की जो है सुनवाई है और 2 तारीख को जो है पशु परिचर की सुनवाई है। क्योंकि इसमें जब रिप्लाई जाता है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और बोर्ड का काम होता है, तो हम रिप्लाई पर भी काम कर रहे हैं कि 2 तारीख की सुनवाई हो, उससे पहले आप संज्ञान में दिलवाए। बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड इसमें इतना कर सकता है कि जो संबंधित अधिवक्ता है उनके संज्ञान में दिलवा दे कि सर एक बार आप थोड़ा और प्रयास करना। बाकी तो जैसे वो प्रक्रिया एक अलग है, उस पर मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि माननीय न्यायालय जो भी करेगा वो युवा हित में करेगा, जब करेगा उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाकी 2 तारीख और 3 तारीख को सुनवाई है। बोर्ड का जो काम था और अभ्यर्थी बोर्ड में केवल वो चीज रख सकते हैं और बोर्ड आगे उस पर काम करेगा। 2 हमारी मुख्य मांगे ये थी। देखिए, ये थे हनुमान किसान जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सभी जो अभ्यर्थी हैं जो अपनी अलग अलग भर्तियों को लेकर जो मुलाकात है वो यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे यहाँ पर की है। अपनी जो शंका थी, कई चीजें मुद्दे थे, उनको मुद्दों को लेकर जो अवगत है उनसे कराया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि सभी बातें गौर से यहाँ पर सुना है और जितनी भी जो सकारात्मक जो चर्चा है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। फिलहाल माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी हर चीज को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो मांग है वो जो अध्यक्ष है उसके सामने यहाँ पर रखी है और पूरी तरीके से जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल माना जा सकता है कि यहाँ पर आलोक राज भी खुद यहाँ पर बाहर आए थे और उसके बाद में सभी पर चर्चा करने के बाद में उनकी जो बातों को गौर से सुना है। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।